हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। था आज हम लोग जो बुक का रिवीजन चल रहा है वीडियो के माध्यम से, वो क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार। आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। हर वीडियो में आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लोग फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं, वन लाइनर है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। यूपी स्पेशल हम लोग पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो उसके लिए भी आप ये क्लास देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज क्वेश्चन हम लोग सामाजिक नियंत्रण से देख रहे हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो हो जाएगा E.S. रॉस ने। नेक्स्ट, प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है, तो हो जाएगा परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली। नेक्स्ट, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमान को कहते हैं, तो हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, तो हो जाएगा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एजेंसी से संबंधित है, तो हो जाएगा परिवार तथा प्रथा। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है, तो हो जाएगा सामाजिकरण। नेक्स्ट, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, तो हो जाएगा धर्म। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन नहीं है, तो हो जाएगा जनरीतिया। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है, तो हो जाएगा राज्य। नेक्स्ट, पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण को रखेंगे, तो हो जाएगा अनौपचारिक नियंत्रण। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्षण है, तो हो जाएगा आदर्श नियम व सामाजिक मूल्य का अनुपालन करवाना। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण का साधन जनरीतिया है, तो हो जाएगा नमस्ते करना। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है, तो हो जाएगा अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का उल्लेख किया है, तो हो जाएगा कार्ल मैनहिन ने। नेक्स्ट, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया है, तो हो जाएगा चार्ल्स कूले द्वारा। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है, तो हो जाएगा सहयोग और संघर्ष। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं, तो हो जाएगा चेतन एवं अचेतन नियंत्रण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण तथा सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण। नेक्स्ट, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति में निष्कासन उदाहरण है, तो हो जाएगा नकारात्मक नियंत्रण का। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिक द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है, तो हो जाएगा टालकट पार्सन्स के अनुसार। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिक के अंतर्गत उल्लेख टालकट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया, तो हो जाएगा सुरक्षा द्वारा यांत्रिक का। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामाजिक शब्द है, जिनके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि उनके आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की उपयुक्त परिभाषा है, तो हो जाएगा ब्रियरली की। नेक्स्ट, आर्गन और निम्नकांप के अनुसार वह प्रक्रिया एवं साधन जिनके द्वारा समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है, तो हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट, व्यवहार वह जो सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है, तो हो जाएगा हड़ताल पर जाना। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण लागू करता है, तो हो जाएगा समाज, धर्म तथा कानून। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है, तो हो जाएगा छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में। नेक्स्ट, समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि तो हो जाएगा समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियाँ एवं प्रथाओं से संबंधित साधन है, तो हो जाएगा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह तथा अलौकिक शक्ति में विश्वास। नेक्स्ट, औपचारिक नियंत्रण का एक उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा प्रथा। नेक्स्ट, औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों को प्रतिपादित किया है, तो हो जाएगा E.S. रॉस ने। नेक्स्ट,
उपहास है तो हो जाएगा सामाजिक स्वीकृति। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है तो हो जाएगा प्रगति। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है तो हो जाएगा विकास। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन सामान्यता हुआ करता है तो हो जाएगा सतत। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है तो हो जाएगा वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट, समाज की संरचना एवं उनके कार्यों में परिवर्तन को कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है तो हो जाएगा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन से आशा उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो, यह परिभाषित किया है तो हो जाएगा के डेविस ने। नेक्स्ट, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह कहा है M.D. जेनसन ने। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं में सम्मिलित नहीं है तो हो जाएगा जलवायु। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज को प्रभावित करता है तो हो जाएगा सामाजिक संरचना को। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है तो हो जाएगा आर्थिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है तो हो जाएगा सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक विघटन के लिए। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है। नेक्स्ट, सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है तो हो जाएगा संस्कृतिकरण की अवधारणा का। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का एक जनाकीय कारक है तो हो जाएगा अप्रवास और उत्प्रवास। नेक्स्ट, बोटोमोर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में से है तो हो जाएगा पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन। नेक्स्ट, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवाद समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारण माना है तो हो जाएगा यह सामाजिक परिवर्तन इंगित करता है तो हो जाएगा धार्मिक सांस्कृतिक कारक को। नेक्स्ट, सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख किया है तो हो जाएगा कार्ल मैनहीन ने। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अर्थ है तो हो जाएगा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिनके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं विकास। नेक्स्ट, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे कहेंगे आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है, किसमें होते हैं? छोटे समुदायों में। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक होते हैं तो हो जाएगा रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ। नेक्स्ट, WF आर्गन ने 150 सामाजिक परिवर्तन को संकलित किया था तो हो जाएगा रेडियो के कारण। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर को बताया है तो हो जाएगा WF आर्गन ने। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है तो हो जाएगा भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य का अंतराल। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो हो जाएगा WF आर्गन ने। नेक्स्ट, समाज में सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है तो हो जाएगा जब संस्कृति के दो परस्पर निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है, उसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। नेक्स्ट, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा दी है तो आर्गन ने। नेक्स्ट, सांस्कृतिक पिछड़ापन की धारणा सर्वप्रथम अभिव्यक्त की है तो हो जाएगा आर्गन ने। नेक्स्ट, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं में परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं तो हो जाएगा सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट, कथन है भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख अवधारणाओं तथा उपागमों को सांस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 नंबर क्या है? संस्कृतिकरण शब्द का उपयोग MN श्रीनिवास भारतीय संरचना में संरचनात्मक रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया है तो हो जाएगा कथन
फर्स्ट और सेकेंड सही है, परंतु सेकेंड वाला गलत है। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को देखा जाता है तो हो जाएगा विकासात्मक के रूप में। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रदायात्मक के बीच में आगा पीछा करता है, यह मानना है सोरोकिन का। नेक्स्ट, अभिकथन है सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। तर्क आर, विभिन्न प्रकार की ब्रह्मा और आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, समाज के एक हिस्से में परिवर्तन में विलंबन के परिणाम स्वरूप अन्य हिस्सों में पुनः गठबंधन को कहा जाता है तो हो जाएगा सांस्कृतिक पश्चात्ता। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, यह कथन है स्पेंसर का। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक विचार को जूलियस स्टेवर्ड एवं कॉम्ट के मार्क्स तथा सेठ साइमन से अलग है तो हो जाएगा जूलियस स्टेवर्ड। नेक्स्ट, कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा प्रस्तुत की तार्के मॉर्टन ने। नेक्स्ट, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं तो हो जाएगा सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट, सामाजिक प्रक्रियाओं जो सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से संबद्ध है तो हो जाएगा औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण तथा अंतःपीढ़ीगत संचलन। नेक्स्ट, समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न परिवर्तन। नेक्स्ट, सूची है विकास तो स्तरों में परिवर्तन, प्रगति मात्रात्मक परिवर्तन, क्रांति तो संरचनात्मक में परिवर्तन, रूपांतरण तो गुणात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन संबंधी विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है तो हो जाएगा राल्फ डेहनडॉर्फ के। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के विकासीय सिद्धांत से जुड़ा नहीं है तो हो जाएगा वो स्पेंगलर। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत बल देता है तो हो जाएगा एक कारक पर। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का प्रतिपादित किया है तो हो जाएगा वर्ग संघर्ष सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट, वह उपागम जो यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक अस्थायी गुण है तो हो जाएगा संघर्ष उपागम। नेक्स्ट, चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है तो हो जाएगा मार्क्स राइजेनहोफर डेहनडॉर्फ। नेक्स्ट, चक्रीय सिद्धांत उद्विकासी तथा द्वंद्वात्मक में से सामाजिक परिवर्तन के विषय में सबसे पुराना विचार है तो हो जाएगा उद्विकासवादी का। नेक्स्ट, संघर्ष परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करने में दूसरों के बृहद संघर्ष की तुलना में अधिक सूक्ष्म उन्मुख दिशा में अनन्य रूप से आगे बढ़े हैं तो हो जाएगा अर्ल कॉलिंग्स। नेक्स्ट, संघर्ष और परिवर्तन पर मार्क्सवादी अभिमतों की तुलना में संरचनात्मक प्रकार्यवाद से अधिक मिलता है तो हो जाएगा आर डेहनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत। नेक्स्ट, संरचनात्मक प्रकार्यवादियों की आलोचना करते हैं कि अपने दृष्टिकोण को आमूल परिवर्तनवादी सूक्ष्म समाजशास्त्र निरूपित करते हैं तो हो जाएगा कॉलिंस। और कॉलिंस सही सुमेल करना है तो हो जाएगा चक्रीय सिद्धांत स्पेंगलर। चक्रीय तो हो जाएगा पहले परिवर्तन का सिद्धांत और लेखक देखेंगे। चक्रीय टाइनबी, रैखिक उद्विकासीय ऑगस्ट कॉम्ट, द्वंद्वात्मक कार्ल मार्क्स एवं डेहनडॉर्फ, प्रकार्यात्मक के डेविस डब्ल्यू मूर। दूसरा नंबर सूची देखेंगे। चक्रीय स्पेंगलर, रैखिक स्पेंसर, उतार चढ़ाव सोरोकिन, सर्पिल बिको। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, वर्धमान जटिलता के अनुसार सही क्रम है तो हो जाएगा आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है तो हो जाएगा अगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर और कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है, क्रमिक दृष्टि से सही है तो हो जाएगा स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह। नेक्स्ट, मानव समाज में विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बर एवं सभ्यता को चिन्हित किया गया है तो हो जाएगा एल.एच. मॉर्गन द्वारा। नेक्स्ट, यह मानता है कि समाज अपनी उस उत्थान अवस्था में सांस्कृतिक तथा पतनावस्था में सभ्यता होता है तो हो जाएगा ओसवाल्ड स्पेंगलर द्वारा। नेक्स्ट, एच. स्पेंसर, पी. सोरोकिन के मार्क्स और एल.टी. हाउहाउस में से एक रेखीय सिद्धांतवादी है तो नहीं है तो हो जाएगा पी. सोरोकिन। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है उद्विकासीय। नेक्स्ट, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करता है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। नेक्स्ट, सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करता है तो हो जाएगा उद्विकासवादीय। नेक्स्ट, देखेंगे चक्रीय सिद्धांत से क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है तो हो जाएगा पैरेटो एवं सोरोकिन से। नेक्स्ट, परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है तो हो जाएगा पैरेटो, स्पेंगलर व टाइनबी। नेक्स्ट, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिकार बार अवस्था बारंबार गुजरता है तो चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट, परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को विकसित किया है तो हो जाएगा बी. पैरेटो ने। नेक्स्ट, इतिहास कुलीन तंत्र की कब्रगाह है यह कथन है बिल पैरेटो का। नेक्स्ट, रेंटियर वर्ग की अवधारणा प्रतिपादित किया है पैरेटो ने। नेक्स्ट, पैरेटो के अनुसार लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण है तो हो जाएगा राजनैतिक लोकतंत्र का। नेक्स्ट, अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पद का प्रयोग किया है बी. पैरेटो ने। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में अवशिष्ट एवं विशिष्ट चालक की अवधारणा प्रयुक्त की है तो हो जाएगा बी. पैरेटो ने। नेक्स्ट, विशिष्ट चालकों की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत दिया है सोरोकिन ने। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो हो जाएगा सोरोकिन ने। नेक्स्ट, अपने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चेतनात्मक, आदर्शनात्मक और भावनात्मक पदों का प्रयोग किया है सोरोकिन ने। नेक्स्ट, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते उल्लेख नहीं किया है तो हो जाएगा विचारधाराई संस्कृति का। नेक्स्ट, चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा दी है तो हो जाएगा सोरोकिन ने। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चुनौती और प्रयुक्तर का सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो हो जाएगा टाइनबी ने। नेक्स्ट, विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है तो हो जाएगा ओ. स्पेंगलर ने। नेक्स्ट, सामाजिक रूपांतरण की अवधि में मानवीय इतिहास ने ऐक्य संस्कृतियों को देखा है जो सभी समाजों में बारंबार घटित हुई है कहा है टाइनबी ने। नेक्स्ट, अभिजात्य वर्ग सिद्धांत का सबसे पहले विकास किया पैरेटो और मुस्का ने। नेक्स्ट, उद्विकास क्रम का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है ओ. स्पेंगलर ने। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषकों में से किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है बी. पैरेटो ने। नेक्स्ट,
वेवलन ने अपने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है, तो हो जाएगा उत्पादन की पद्धति का। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी निर्धारण को उत्तरदायी माना है, तो हो जाएगा टी वेवलन ने। नेक्स्ट, शिल्प की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ में अंतर किया है, तो हो जाएगा टी वेवलन ने। नेक्स्ट, वेवलन का सिद्धांत इतिहास का एक प्रौद्योगिकी विश्लेषण है जिनमें प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत विकास के बीच पिछड़ापन का सिद्धांत स्थापित किया गया है, बताया है कोजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतःक्रिया का परिणाम होता है तथा साथ ही अंतःक्रिया को दिशा निर्देशित भी करती है, कहलाती है सामाजिक संगठन। नेक्स्ट, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है, तो हो जाएगा जाति एवं धर्म पर। नेक्स्ट, विभिन्न विशेषताओं का वह समूह जो परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करती है, तो हो जाएगा बंध स्थिरीकरण पुरुषार्थ संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, तो हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट, वर्णाश्रम व्यवस्था में महत्व दिया गया है व्यक्ति एवं समाज दोनों को। नेक्स्ट, धर्म अर्थ और काम का संगम कहा गया है गृहस्थ आश्रम को। धर्म अर्थ और काम गृहस्थ आश्रम को कहा गया है। नेक्स्ट, हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था, तो हो जाएगा व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना है। नेक्स्ट, एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम है, तो हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला क्वेश्चन, हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण हैं, तो हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र द्विज कहा जाता है, तो हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। सत्य कथन है, वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियाँ असंख्य होती हैं। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार सही क्रम है, तो हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। नेक्स्ट, जिस प्रकार सब प्राणी वायु के सहारे जीते हैं उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही जीवन प्राप्त करते हैं। सभी आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को क्योंकि गृहस्थ से ही पवित्र ज्ञान और भोजन प्राप्त होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम ही सर्वोपरि आश्रम है, यह कहा गया है मनुस्मृति में। नेक्स्ट, जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियाँ हैं जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्मा की प्राप्ति करता है, कहा है महाभारत में वेद व्यास ने। नेक्स्ट, छांदोग्य उपनिषद में जीवन के केवल 3 आश्रम को ही उल्लेख में किया है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार। ऑनलाइनर है, फास्ट रिवीजन है, आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।